अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको होममेड पीता ब्रेड की रेसिपी जो है वो देने लगे हैं हम। तो उसके अज्जा जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमने 6 कप मैदा ले लेना है उसके लिए। घर की जो है होती है ना वो आपको पता है कि जैसे कि बाज़ार की निस्बत बहुत अच्छी और सॉफ्ट होती है, मज़े का बनता है नरम नरम पीता ब्रेड। और इससे चाहे आप शवरमा बनाएं, चाहे इससे आप पिज़्ज़ा बना लें, जो भी आपने, या वैसे ही बच्चे इसको चाय के साथ खा सकते हैं इसको गर्म करके। तो ये हम डाल रहे हैं मैदा। ये 6 कप जो है ये हमारा मैदा हो गया है। अब इसके अंदर बाकी जो चीज़ें जो डलेंगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये हम अब इसके अंदर जो है वो चीनी डालेंगे, ठीक है। तो ये बारीक जो है पिसी हुई चीनी जो है ना वो 4 चम्मच चीनी जो है वो डलेगी। लेवट आप ले लें, बारीक हो, क्यों ज़्यादा मोटी वाली चीनी ना हो। जो आपको नज़र आ रही होगी बारीक बारीक। तो ये 4 चम्मच जो है ये चीनी डल गई है। अब इसके बाद जो है हम इसके अंदर ईस्ट डालेंगे। ईस्ट के जो है वो हमने वैसे 2 पैकेट लिए थे। तो उसके अंदर जो है वो आप सबको अंदाज़ा होगा कि कितना उसके अंदर डल होती है। तकरीबन 2 चम्मच जो है वो एक पैकेट के अंदर ईस्ट जो होती है। तो 2 पैकेट हमने लेके, तो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से जो है ना वो हमने डाले हैं भर के, यानी फुल 2 पैकेट डाल दिए। और अब इसके अंदर जाने लगा है 1 चाय का चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा, ताकि ये अच्छी तरह से राइज़ हो जाए, फूल जाए। और अब इसके अंदर जा रहा है कुकिंग ऑयल, और ये हमने 4 या 6 चम्मच के बराबर डालेंगे। यानी कि आप कर लें कि निस्फ कप जो है ना, हाफ कप इसकी अगर क्वांटिटी आप नोट डाउन करनी है तो हाफ कप के बराबर आपने इसको जो है ये डाल लिया है ऑयल इसके अंदर। इससे भी ये है कि सॉफ्टनेस आ जाती है बहुत अच्छी, और बहुत अच्छे नरम आपके जो ब्रेड है ना वो तैयार होगी। इसके बाद ये इसको मिक्स कर लें जी अच्छी तरह से। ऑयल को हमने अभी तो हम चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर रहे हैं, फिर इसके बाद हाथों का इस्तेमाल होगा डो को गूंदने के लिए। अच्छी तरह जब मिक्स कर लिया तो आप आपने पानी ले लेना है, हल्का सा नीम गर्म पानी। ये आपने याद रखना है कि हल्का सा नीम गर्म हो, उससे आपकी ठंडा पानी ना हो। उस ठंडे पानी से जो होती है ना फिर डो जो है वो सही जो है ना राइस नहीं होती। तो इसके लिए आपको हल्का सा नीम गर्म पानी जो है, यानी गुनगुना पानी जिसको कहा जाता है, वो ले लें। और उसके बाद डो गूंदना जो है बड़ा थोड़ा सा मुश्किल काम भी है, थोड़ा मेसी भी है। हाथ आपके अच्छी तरह जो है वो मेसी हो जाएंगे, लेकिन जब मेहनत करेंगे तो फिर फल भी अच्छा मिलेगा। तो ये चीज़ हम अच्छी तरह इसको गूंदे हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये हम खुले बर्तन में जो है ना बनाने लगे हैं। खुले बर्तन में जितनी बड़ी परात ले ली है उसमें ये अच्छी तरह खुली डुली जो है ना ये, ताकि अच्छी तरह से हम इसको गूंद लें। तो जी जनाब ये गूंद गया है। अब इसके बाद फिर हमने जो है आधा कप जो है वो ऑयल डाल दिया ऊपर से, ठीक है। और इसको फिर थोड़ा सा गूंद लेना है, या मुक्की लगा लें, इसको जो भी कहें। और ये देखें जी, ये अब स्मूथ सी डो जो है हमारी तैयार हो गई है। काफ़ी मेहनत करने के बाद अच्छा खासा इसको गूंदना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है जी, ये तैयार हो गया। अब हमने जो है इसको रख देना है राइज़ होने के लिए। तो अब हम एक जो है डब्बे में वो ऑयल लगा रहे हैं, उसको चारों तरफ से आपने ग्रीस कर लेना है ब्रश की मदद से। और ये ग्रीस हो गया अच्छी तरह से। ग्रीस करने के बाद
तो डो जो है हम इसको रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। मेहनत वैसे सारी डो बनाने की होती है, उसको रखना। और ये इसके ऊपर भी ब्रशिंग कर ली हमने थोड़े से ऑयल की। और आपको जैसा कि पता है कि हमने ऐसी जगह पे इसको रखना है जहाँ पे थोड़ी सी हीट हो। जी, तो डो हमारी राइस हो चुकी है और उसको निकाल लिया है और उसको फिर हम जो है बेलन पे रख के, चकले पे रख के सॉरी, तो हम जो है इसको थोड़ा सा एयर निकाल लिया इसको। अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। ये जी पेड़े बन रहे हैं। और पेड़ा आपने इस अंदाज़े से जितना आपने अपनी पीटा ब्रेड को बढ़ाना है उसके हिसाब से बनेगा। और फिर इसको हमने बेल लेना है। और ये बना के हम साइड पे जो है ना वो ट्रे में रख लेते हैं। फिर उसके बाद तवा गरम करके और हल्का सा ऑयल, तवे को भी हल्का सा ग्रीस कर लें। तो उसके बाद ये आप डालें। आपने जिस साइज़ की भी बनानी है, इससे बड़ी करनी है तो बड़ी भी बन जाएगी। और ये मज़ेदार से एक तरफ से अच्छी तरह सेक लें और फिर दूसरी तरफ से। और ये जी हमारी होममेड जो है पीता ब्रेड तैयार है। और हल्की से ऑयल लगा के ब्रश कर लिया है। तो आज बस आपको यही रेसिपी देनी थी। इसके बाद इंशाल्लाह शवरमा या पिज़्ज़ा या इसके ऊपर जो भी कुछ बनाएंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे। तो आज के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।